भानगढ़ में रहने वाले भूतपूर्व और वर्तमान निवासियों को मेरा सादर प्रणाम। दोस्तों ये मैं किले के अंदर खड़ा हुआ हूँ, भानगढ़ फोर्ट, जो इंडिया का मोस्ट हॉन्टेड फोर्ट है। नेट पे काफ़ी बड़ा सब कुछ पढ़ा, लेकिन एक मोस्ट जस्टिफाइड स्टोरी जो मुझे प्रकाश जी ने बताई, जो यहाँ पे गाइड है, इनका नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप भी जब आएँ तो इनसे आप देख सकते हैं, काफ़ी अच्छा नॉलेज है इनको। तो क्योंकि मैंने जो पढ़ा था उसमें ये था, एक स्टोरी जो सिन्हाई वाली, जो सिन्हा सेवड़ा जो एक तांत्रिक था, जो कि उस छतरी पे रहता था, सामने छतरी के पीछे रहता था। जस्ट हाँ, एक्चुअली छतरी तो वॉच टावर थी जहाँ सैनिक लोग रहते थे, लेकिन उसके पीछे उसका मंदिर था और वो रहता था। उसका मंदिर सामने किले में था। तो नीचे जो बाज़ार अभी हमने दिखाया, तो बाज़ार में रानी की दासी इत्र और तेल वगैरह खरीदने गई थी, और क्योंकि वो तांत्रिक था, उसने सोचा कि मैं रानी को हथिया लूँ, तो उसने तांत्रिक ने अभिमंत्रित कर दिया उस तेल को। तो जब रानी के पास वो तेल लेके गई और दासी ने पूरा किस्सा बताया कि ऐसे ऐसे तांत्रिक मिले थे, तो रानी समझ गई कि ये अभिमंत्रित है। रानी ने बोला कि तुम उस तेल को चट्टान पे फेंक दो, क्योंकि ये अभिमंत्रित होगा। तो उसने, तांत्रिक ने ये अभिमंत्रित कर दिया था कि जिसके ऊपर भी ये तेल लगेगा, ये लोकल विलेजर से कुछ जा रहे हैं, तो उसने, तांत्रिक ने ये अभिमंत्रित कर दिया था, जिसके ऊपर भी तेल या ये इत्र गिरेगा वो उसकी तरफ उड़ता हुआ दौड़ा चला आएगा। जैसे ही तेल चट्टान में फेंका, वो चट्टान इस किले के बगल में थी, यहाँ से उड़ती हुई उस मंदिर के ऊपर जाके गई। और तांत्रिक क्योंकि उस मंदिर में नहीं था उस टाइम पे, बाजार में था, तांत्रिक का जो घर था वो नष्ट हो गया। तो राजा को पता चल गया कि ऐसे ऐसे रानी के ऊपर किसी ने जादू टोना करने की कोशिश की है। तो राजा ने तांत्रिक को पकड़वा लिया और उसको फांसी की सज़ा दी जाने वाली थी, काला पानी की। उस टाइम पे राजा छत्र सिंह का राज था। तो उन्होंने, जैसे एक आखिरी इच्छा पूछने का सिस्टम होता है, तो उन्होंने पूछा तांत्रिक से कि तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है। तो उसने बोला कि मेरी आखिरी इच्छा है कि मेरी गलती को माफ़ कर दिया जाए। मैंने इतने साल तक आपकी सेवा करी है, यहाँ पे वो किया है, और मेरे पास जादुई शक्तियाँ हैं, मुझे जादू टोना आता है, तो मैं आपका भला ही करूँगा। तो राजा ने बोला, अगर मेरा भला करोगे तो मेरे राज्य में पानी की बहुत समस्या है, अगर तुम पानी की समस्या का निराकरण कर दोगे तो मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगा। तो उसने कहा मैं कर दूंगा। 7 दिन तक उसने पूजा अर्चना करी, और एक कुआं है, उस कुएं के नीचे उसको रस्सी बांध के उतारा गया, और उसने जादू टोने से पानी ला दिया। पानी निकलने लगा, लेकिन उसके बावजूद उसके साथ विश्वासघात किया गया और वो राजा ने रस्सियाँ कटवा दी। तब उसने श्राप दिया कि मुझे माफ़ कर दिया गया था और मेरे साथ धोखा किया गया, तो मैं ये श्राप दे रहा हूँ कि जो भी रात के 12 बजे के बाद इस किले में रहेगा वो मारा जाएगा और उसको मुक्ति नहीं मिलेगी। जनता को मैं माफ़ करता हूँ, क्योंकि जनता का कोई कसूर नहीं है। तो जनता जो नीचे रहती थी वो तो बच गई। किले में रहने वाले, रात को यहाँ बहुत भूकंप आया, सारे घरों की छतें गिर गई, लेकिन मंदिरों की छत नहीं गिरी। जितने भी मंदिर हैं उनकी छत बनी रही, सारे गिर के लोग मर गए। वही माना जाता है कि भूतों के रूप में यहाँ पे भटक रहे हैं। गांव वाले जो नीचे चले गए थे, उन्होंने एक नया नगर बसाया, लेकिन यहाँ जैसे जिन्न जी का मंदिर भी माना जाता है। तो लोकल लोग को भी वो ये मानते हैं कि हमारे पूर्वज ही हैं जो यहाँ भटक रहे हैं, तो वो पूजा अर्चना करने आते हैं हर सैटरडे को सुबह 7 बजे करीब। अभी भी नगाड़े बज रहे हैं, पीछे से कुछ डिस्टर्बेंस की आवाज़ आ रही थी। तो हालांकि आज सैटरडे नहीं, आज मंडे है, तो वो आके सैटरडे को पूजा करते हैं, और 11 बजे करीब जादू टोना करने वाले भी आते हैं। और जो मान्यता, गांव की मान्यता है, उसका किसी में अगर भूत प्रेत की उनको बाधा दिखती है तो वो उसको बोतल में बंद करके तहखाने में डाल देते हैं। ये मान्यता अभी भी मानी जा रही है। तो ये वाली जो धारणा है ये इसको जस्टिफाई करती है, क्योंकि अक्सर लोग ये पूछते हैं कि अगर वो तांत्रिक बुरा आदमी था तो उसके श्राप से कोई नगर कैसे नष्ट हो गया। तो नगर, जो ये मान्यता उसके अकॉर्डिंग ये है कि वो बुरा आदमी था, लेकिन उसको माफ़ कर दिया गया था, उसके साथ विश्वासघात हुआ तो उसकी आह लग गई। ये वाली धारणा है। ये जो मंदिर है, ये दोस्तों मंदिर को खंडित कर दिया गया था। मंदिर में मूर्ति नहीं है, और ये ऊपर आप देखेंगे गणेश जी की प्रतिमा है,
और ज़्यादातर जितने मूर्तियां हैं ये सब मुग़ल पीरियड में खंडित कर दिए गए हैं। ये आप देख रहे हैं मूर्तियों, लेकिन मंदिर में ये जो ठाकुर जी की पूजा करने के लिए शंख बने होते हैं द्वार पे, ये शंख बने हुए हैं। और ये गणेश जी की प्रतिमा है, वो भी खंडित की गई है। और मंदिर नागर शैली में है। नागर शैली में विमान बना होता है, गर्भगृह होता है। और आप देखेंगे सुंदरता, तो बड़ी सुंदर छत है। आप देख रहे हैं नक्काशी कितनी सुंदर है। और ये यहाँ पे हवन कुंड रहा होगा। और जो श्राप था, जो अलग अलग श्राप की स्टोरी है, मैं अभी आपको पूरा बताता हूँ। तो वो श्राप मंदिरों पे नहीं लगा था। ये देखने वाली बात है कि जितने भी घर हैं, हवेलियाँ हैं, ये भी पीछे हवेली थी, ये पुजारी जी की हवेली थी जो पूजा अर्चना करते थे। सारे हवेलियों की छत गायब है, लेकिन मंदिरों की छत है। ये भी सोचने वाली बात है कि ऐसा कैसे हुआ। ये वो वॉच टावर है जिसके पीछे वो तांत्रिक रहा करता था। इसमें नहीं रहता था, ये तो वॉच टावर है, इसके पीछे तांत्रिक रहता था और यहाँ से नीचे वो निगाह रखता था। दोस्तों, ये है भानगढ़ का किला, जो इंडिया का मोस्ट हॉन्टेड किला है। और इसकी खास बात, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि श्राप लगा था और सारी चीज़ें नष्ट हो गई थी, लेकिन आप ये देखिए सामने शिव जी का मंदिर है, इसके ऊपर हवेली थी, हवेली गिर गई, मंदिर की छत बिल्कुल बरकरार है। तो जो श्राप वाली बात है कि घर सारे नष्ट हो गए, लेकिन मंदिर पे तो श्राप लगना नहीं था। तो देखिए आप, ये वाला जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, हवेली पूरी गिरी, उसकी छत नहीं है, लेकिन मंदिर की छत बिल्कुल बरकरार है। थोड़ी सी तो मंदिर की छत भी टूट सकती थी, वो बिल्कुल बरकरार है। तो दोस्तों, ये प्रकाश जी जो है यहाँ के गाइड हैं, इनसे मैं पूछता हूँ यहाँ के बारे में। एक तो जो ये यहाँ की जो आत्माएं भटकती हैं, जो कहानी है, और जो मंदिर है, एक एक मंदिर के बारे में जानकारी। तो प्रकाश जी, सबसे पहले आप ये बताइए कि जो भानगढ़ का फोर्ट है, तो इसमें जो ये कहावतें हैं कि यहाँ पे आत्माएं भटकती हैं, ये कितनी सच है? अब देखिए, ये जो आत्मा वाली है, यहाँ क्या है, जो श्राप से, अकाल मृत्यु से 10 से 12 हज़ार लोग जो अकाल मृत्यु मारे गए थे, उनका क्या है, क्रियाक्रम नहीं हुआ है। और हिंदू धर्म में जो मरने के बाद क्रियाक्रम करते हैं ना अपन सिस्टम से, उनका मोक्ष हो जाता है। लेकिन ये श्राप था, इनका मोक्ष नहीं हुआ है और वो आत्माएं आज भी यहाँ भटकती है। 100% ट्रू है। यहाँ पूजा पूरे शहर में है, एक ही मंदिर है। या मंदिरों में तो इनमें तो मूर्तियाँ हैं नहीं, मूर्तियाँ तो इनका खंडित है ही नहीं मूर्तियाँ। बाकी यहाँ शहर में जितने भी लोग हैं वो सिर्फ जिन्नों की पूजा करते हैं। जो जिन्नों का मंदिर है, जिन्न घोष होते हैं, जो पवित्र आत्माएं होती है वो जिन्न बन जाते हैं। वो सामने किला है, किले में एक मंदिर है, जहाँ वो लेफ्ट साइड का बरामदा है, उसमें मंदिर है। और वो जो शाइनिंग हो रहा है रेड और वाइट कलर का, फर्स्ट सेकंड थर्ड जो 3 दरवाजे दिख रहे हैं, हाँ। वहाँ फर्स्ट डोर पे एक छोटा कमरा बना हुआ है। कमरे में अंडरग्राउंड टनल बना है, कमरे के अंदर ही सुरंग बनी हुई है। उस सुरंग में सिर्फ वहाँ कमरे पे पूजा होती है। लिखा है जिन्नों का मंदिर। कमरे में टनल को सिर्फ मैजिशियन जो आते हैं वही ओपन करते हैं। आज भी ये 100% मोस्ट हॉन्टेड है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। देखो, ये नेचुरलिटी, जैसे अभी किले में बंदर भी होंगे, पक्षी भी होंगे, लेकिन धीरे धीरे शाम होती जाती है ना, नेचुरलिटी ही बाहर चले जाते हैं। यहाँ कोई नहीं रहता। किला ऐसा लगता है जैसे सैकड़ों सालों से किसी ने एंट्री नहीं की हो, और नेचुरल ही एकांत हो जाता है। ये 100% मोस्ट। अच्छा, दूसरा एक जो बारात वाला किस्सा आप बता रहे थे जी, देखो वो क्या था कि यहाँ पे जब आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया के गार्ड्स वगैरह इतना नहीं सख्ती नहीं था, तो यहाँ जब लोग पहाड़ों से चढ़ के, पहाड़ों के रास्ते चढ़ के, जो रात को या तो ड्रिंक वगैरह करके, या उनको ड्रिंक करने के बाद जुनून होता था कि किले में जाना है, गोश्त देखना है, या फिर जो छिपके बैठते थे वो लोग यहाँ किले में अंदर चले जाते थे। गाँव वाले, जो कई बार गाँव से लोग बारात वाले भी आते थे, कई बार ऐसे जो लोग पहाड़ी के रास्ते चढ़ के पहाड़ों से आ जाते थे, तो जो लोग आते थे रात को वही लोग मरते थे। यहाँ किले में कोई जो रुक जाता था रात को 10 बजे के बाद, एक्चुअली वो लोग मरते थे। बिकॉज यहाँ देखो, साइंस तो ये कहता है कि या तो किले बनाए जाते थे सैनिक रखने के लिए, या फिर अनाज वगैरह रखने के लिए, या सैनिकों को रखने के लिए। तो अंदर जो बेसमेंट्स वगैरह, उनमें कोई अनाज वगैरह रखा होगा, वो अभी भी सड़ता है, या तो उसके जो गैस वगैरह से जहर बन जाता होगा, या फिर सांप वगैरह खा जाते होंगे। साइंस कहता है ऐसे लोग मर जाते हैं। या लेकिन अब यहाँ आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया ने सख्ती कर रखी है, और 7 बजे सबको बंद कर देते हैं, किसी को एंट्री नहीं है। ये नेचुरली अपने आप एकांत हो जाता है। 6:30 बजे के बाद किसी को एंट्री नहीं है, 6 बजे तक टिकट होता है। अभी गर्मी में सर्दी का अलग टाइम होता है, और ये अपने आप ही नेचुरली एकांत हो जाता है। यहाँ जो शनिवार सैटरडे को यहाँ सैकड़ों की तादाद में लोग आते हैं, जो है जिन्नों की पूजा करते हैं, मैजिशियन वगैरह आते हैं,
जो आज भी क्रियाएं वगैरह करते हैं, जो मैजिशियन है, अगोड़ी है, और वो नेगेटिव एक्टिविटी किसी में होता है, वो पहले डफ वगैरह बजाते हैं, ढोलक लाते हैं, गाते हैं, बजाते हैं, नंगी तलवारें लाते हैं। और नेगेटिव एक्टिविटी किसी में हो, लेडीज या जेंट्स, जिसमें उसको भी यहाँ लाया जाता है, वो क्रिया करके अपनी मैजिक जो क्रियाएं हैं उनसे नेगेटिव एक्टिविटी रिमूव करते हैं। ये आज भी 100% ट्रू। अच्छा, ये प्रकाश जी, आप जो बता रहे थे, जो पहले जैसे आज तक और जी न्यूज़ की भी टीम आई थी, हाँ, है ना, और वो गौरव तिवारी भी आए थे, जो गौरव तिवारी आए थे, जी न्यूज़ वाले, और भी जो शायद 2 महीने बाद उनकी डेथ भी हो गई थी। जी, डेथ भी हो गई थी। और जो भी ये न्यूज़ वाले रिपोर्टर वगैरह आते हैं, देखो उन्होंने पैरानॉर्मल एक्टिविटी के यंत्र वगैरह भी थे, वो काम नहीं कर रहे थे, यंत्र वगैरह, कैमरे वगैरह, जिन्नों के रूम में वो कैमरे ओपन ही नहीं हो रहे थे। इन्होंने यहाँ कैमरे वगैरह भी सेट किए थे, लेकिन जिन्होंने ना सब बाहर फेंक दिए थे, वो कैमरे वगैरह काम नहीं कर रहे थे, ओपन नहीं हो रहे थे। फिर तीसरे दिन जो गौरव तिवारी था, वो तीसरे दिन आके फिर बना के ले गए थे, वो शाम को करीब शाम को ही बना के ले गए थे। ये आज भी है ना, वहाँ जिन्नों की पूजा होती है, साक्षात जिन हैं वो अच्छे हैं, पवित्र आत्माएं होती है, जो लोगों का भला करती है। किसी में नेगेटिव एक्टिविटी हो उसको हटाते हैं और भला करते हैं, और वही सबसे मोस्ट वांटेड है। लेकिन ये क्रियाएं होती हैं रात को 10 बजे के बाद। देखो 3 पहर होते हैं, सुबह 4 से 12 बजे तक अपन भगवान की पूजा करते हैं, 1 से 10 बजे तक रात को मनुष्य रूपी, रात को 10 से 3 बजे तक जो ये जो भी दानव रूपी क्रियाएं हैं उसी अपने टाइम से होती है। और ये सब है जो पूर्णिमास आती है, उसको ज़्यादा ये सब क्रियाएं ज़्यादा एक्टिवेट होती है। ये सुरक्षा दीवार है, इसके जस्ट पीछे के जस्ट अपोजिट यूँ ही दीवार के सारे जाएंगे, आगे चबूतरा है, थोड़ी लेफ्ट हैंड चलते ही चबूतरे पे भोमिया जी महाराज की पूजा होती है। भोमिया जी महाराज के चारों तरफ है ना केवड़ों के पेड़ है, केवड़ा होता है जिसका एसेंस बनता है, राजाओं के समय से लगाया हुआ गार्डन है, वो ऑलमोस्ट लाइक 1 किलोमीटर से ज़्यादा लंबा है, सैकड़ों हजारों की तादाद में पेड़ हैं, जो आज भी महकते हैं, बरसात में पूरा खुशबू आता है शहर में। ये 100% आज भी आप देख लें। दोस्तों, ये बंदर जो बैठे हैं, ये केवड़े के पेड़ों बैठे हैं। ये पूरा राजा के टाइम का केवड़े का बगीचा है। और ये जो आपको दिख रहे हैं, घास टाइप की दिख रही है लंबी लंबी, ये केवड़ा है। ये नीचे पूरा नगर था, 13-14 हज़ार लोगों की पॉपुलेशन थी। ये सेकंड बाउंड्री वॉल है फोर्ट की, फर्स्ट नहीं है, इसके आगे भी दूसरी थी। और वो है वॉच टावर, उसके पीछे रहता था तांत्रिक। ये दोस्तों वो सुरंग है जिससे मेन तहखानों में जाते थे। ये जो अभी फ्लोर फोर्ट का दिख रहा है, केवल ऊपर वाला फ्लोर दिख रहा है, इसके नीचे 3 तहखाने हैं, उसमें जाने का रास्ता है। ये कुछ ऐसा व्यू है यहाँ का। हाँ बेटा, भानगढ़ का किला, जिसका कि एक फ्लोर बचा हुआ है, बाकी सारे फ्लोर ऊपर के टूट चुके हैं। वो वॉच टावर जिसके पीछे तांत्रिक रहता था, ये नीचे का एक लौता फ्लोर बचा हुआ है, बाकी सारे फ्लोर टूट गए। और जहाँ वो आदमी खड़ा है वो है जिन्नों का मंदिर। ये दोस्तों हम भानगढ़ फोर्ट के अंदर आ गए हैं और पूरी चमगादड़ की स्मेल आ रही है। दोस्तों, ये किले के ऊपर वाले फ्लोर पे रानी रत्नावती का मंदिर है, जिसमें वो पूजा करती थी। अभी स्वास्तिक का निशान है, वैसे किसी ने लिख दिया है कि रानी रत्नावती का मंदिर, लेकिन यही है। और ये सेंटर में देख रहे हैं, ये पूरा महल था और रानी का फेवरेट मंदिर था, यहाँ बैठ के रानी पूजा करती थी। ये दोस्तों देख रहे हैं, छत पे क्रैक है, पुरानी छत है किले की, यही फ्लोर बचा हुआ है। इसके ऊपर वाले सारे फ्लोर टूट चुके हैं और इस तरह से अंधेरे गलियारे हैं। चमगादड़ की आवाज़ आ रही है इसमें से। ये दोस्तों भानगढ़ के फोर्ट का जो टॉप लेवल है, जो बचा हुआ है, उसके ऊपर का सारा खंडहर बन चुका है। तो इसके नीचे है जिन्नों का मंदिर, इसके फ्लोर के नीचे। और ये व्यू आता है यहाँ से, ये लॉन्स थे, ये मेन एंट्रेंस गेट है और उसके नीचे का दरवाज़ा, फिर वो मंदिर बना हुआ है। वो चौपड़ है जो पूरे नगर की एक चौराहा होता था, लोग बैठते थे, सैनिकों के घर वगैरह हैं। वो मंदिर है शायद मनेश्वरी देवी या मंगलेश्वरी देवी का मंदिर है। एक मंदिर वो भी है सामने, मैं जूम करके दिखाता हूँ। देखिए, एक मंदिर ये है और
एक मंदिर इसके पास में, दूसरा ये भी है। किसी भी मंदिर की छत नहीं गिरी है। एक मंदिर ये पेड़ों के पीछे है, सोमेश्वर भगवान का मंदिर है। फोर्ट की वॉल दिख रही है इतनी बड़ी दूर तक, उसके अंदर करीब 14,000 आदमी रहते थे। वो नीचे जो शहर दिख रहा है वो गोला का बास है। जब लोग यहाँ से श्राप के बाद नीचे चले गए थे वो वहाँ रहने लगे। वही लोग ऊपर आके जिन्न के मंदिर में पूजा करते हैं। उनका ये मानना है कि जिनकी आत्माएं भटक रही हैं वो हमारे पूर्वज ही हैं, तो उनका भला हो इसलिए वो आके पूजा करते हैं। ये अभी आप जो घर बना रही थी वो किस लिए बना रही थी? आपके लिए। हमारे लिए? हमारे लिए। अपने लिए? हाँ। क्या अपने लिए? क्या मतलब क्या मान्यता होती है? पता नहीं, बना जाती है। अच्छा, यहाँ आके घर बनाते हैं। अच्छा, पहाड़ों पे भी बनाते हैं जब जाते हैं ना। जैसे एक घर ये बना हुआ है, ये हाँ, इस तरह के घर पत्थर के मान्यता मान के। तो अभी ये लोग, आपका शुभ नाम क्या है? संतरा। संतरा। तो ये संतरा जी हैं, ये घर बना रही थी। मैंने से पूछा क्यों, तो बोली कारण नहीं मालूम, लेकिन बनाया जाता है इसलिए हम भी बना रहे हैं। ये देखिए यहाँ पे लोग पूजा अर्चना करते हैं। तो ये चमगादड़ों की आवाज़ आ रही है। ऊपर एक कबूतर ने घोंसला बनाया है। ये चमगादड़ों की आवाज़ आ रही है, अब सुनिए, बहुत स्मेल आ रही है। नीचे ये चमगादड़ों की पॉटी पड़ी हुई है। दोस्तों, ये पीछे है जिन्न बाबा का मंदिर। यहाँ पे लोकल आके हर सैटरडे को पूजा करते हैं। और जो भूत प्रेत जो मानते हैं, उनका ये मानना है कि जो अच्छे भूत प्रेत होते हैं उनको जिन्न बोला जाता है। यहाँ अगरबत्ती जला के पूजा अर्चना करते हैं और फूल वगैरह चढ़ाते हैं ताकि उनके ऊपर कृपा बनी रहे। गांव के लोग सैटरडे को सुबह 7 बजे से आते हैं, 10-11 बजे तक यहीं रहते हैं। ये हमारे रिंकू भाई है। डर लग रहा है रिंकू भाई? नहीं है? कैसा लगा फोर्ट? बढ़िया लगा। बढ़िया लगा। किसी तरह का डर नहीं? नहीं भी नहीं डर लग रहा है। हाँ, तो बात में लगेगा। दिन में कोई डर की बात है भी नहीं। डरते एक्चुअली लोग बोलते हैं दिन में कुछ प्रॉब्लम नहीं है, जो भी प्रॉब्लम है रात में है। आप देख रहे हैं पीछे आवाज़ है, लोग एक फेस्टिवल की तरह से लोग आके चिल्ला रहे हैं, लड़के म्यूज़िक बजा रहे हैं। वो घूमने की जगह मुझे ये बार देख रहे हैं, चिल्लाने की आवाज़ आ रही है। लेकिन ये है कि रात को जैसे हमें गाइड ने बताया कि बंदर पक्षी सारे बाहर चले जाते हैं। और फिर ये जगह आने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से ही मना है कि आप शाम को 6 बजे के बाद एंटर नहीं कर सकते हैं। 7 बजे के बाद से गार्ड आके जितने लोग होते हैं उनको बाहर निकाल देते हैं। दोस्तों, मैं भानगढ़ फोर्ट आया था तो मुझे यहाँ मिल गए विकास जी, जो बेसिकली रहने वाले तो मुंबई के हैं लेकिन अभी रांची में रहते हैं। और अभी एकेडजा नाम से कोचिंग है। क्या है? ऑनलाइन कोचिंग है? हाँ, हमारा एकेडजा है। ये एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम नीट और आईआईटी की प्रिपरेशन कराते हैं। तो हमारे पास लाइव वीडियोस तो है ही, जैसे सब लोग देते हैं, सब है हमारे पास। इसके साथ साथ ना बहुत सारे टूल्स हैं, जिस टूल्स के थ्रू बच्चा गांव में बैठ के या किसी छोटे शहर में बैठ के बड़े आराम से आईआईटी और नीट की प्रिपरेशन कर सकता है। तो प्लीज़ आप लोग आइए, विजिट करें हमारा साइट akedja.com। एकेडजा है ACADZA। बाय द वे, हम लोग यहाँ आए हैं और बहुत मज़ा आ रहा है भानगढ़। सो थैंक यू सो मच गाइस। तो दोस्तों, ये देखा आपने जानकारी भानगढ़ फोर्ट के बारे में। लोगों की मान्यता आप देख रहे हैं, कितनी सारी भीड़ आती है यहाँ पे। और लोग सिर्फ भूत प्रेत नहीं, जिन्न बाबा को भी पूछते हैं यहाँ पे आके, अपने उनकी पूजा अर्चना करते हैं ताकि उनके पूर्वजों को मुक्ति मिले, उनके ऊपर भी संकट के बादल ना आए। तो इस तरह से, जिस तरह से इंडिया का मोस्ट हॉन्टेड फोर्ट बोला जाता है भानगढ़ को, आप दिन में देखेंगे ऐसा कुछ नहीं है। लोग घूमने आते हैं, एंजॉय करते हैं, मेले की तरह से एटमॉस्फेयर होता है। लोकल यूथ चिल्ला रहे होते हैं, म्यूज़िक बजा रहे होते हैं। लेकिन शाम को 6 बजने के बाद में एंट्री बंद हो जाती है। 7 बजने के बाद में किसी को यहाँ रहने नहीं दिया जाता। और जो जैसा हमें गाइड ने बताया कि पशु पक्षी भी बाहर निकल जाते हैं, बंदर भी बाहर निकल जाते हैं और पक्षी भी बाहर निकल जाते हैं। तो दोस्तों, ये थी इन्फॉर्मेशन भानगढ़ फोर्ट के बारे में। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। वंदे मातरम।